हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। फंक्शन ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग, तो फंक्शन ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस के अंदर जो हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए एक तरीका ये अपना फंक्शन ओवरलोडिंग भी है। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग क्या कहता है ये हम आज सीखेंगे। देखिए, सी प्लस प्लस के अंदर दो फंक्शन जिनका सिग्नेचर डिफरेंट है वो अलाउ है। सी में ऐसा नहीं था, लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा है। अब ये सिग्नेचर क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन मैंने बनाया है void fun1 और इसके अंदर मैंने एक आर्गुमेंट लिखा है int के अंदर x। तो ये जो चीज़ है ये पूरा फंक्शन का एक प्रोटोटाइप है। ये है फंक्शन का एक प्रोटोटाइप, लेकिन अगर मैं बात करूं इस चीज़ की तो ये है फंक्शन का सिग्नेचर। सी प्लस प्लस के अंदर क्या होता है कि आप दो फंक्शन एक जैसे बना सकते हो, बस कंडीशन ये है कि उन दोनों का आपका सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास आपका एक फंक्शन बना हुआ है, ये इसे हटा देता हूं मैं। मान लीजिए आपका पास एक फंक्शन बना हुआ है ये void f1 और यहाँ पर बना हुआ है int y, और आपने एक फंक्शन और बनाया है जिसका सिग्नेचर है, लेकिन यहाँ पर उसका रिटर्न टाइप डिफरेंट है f2, और आपने बनाया है int z। तो यहाँ पर इनके रिटर्न टाइप डिफरेंट है, लेकिन इनका जो सिग्नेचर है वो सेम है। तो ये चीज़ सी प्लस प्लस में पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है? दो डिफरेंट टाइप के सिग्नेचर होना। तो सिग्नेचर अगर हम डिफरेंट करें तो वो क्या होगा, चलिए देखते हैं। पॉज करना, ओके। तो यहाँ पर सी प्लस प्लस में ये दोनों चीज़ें, हालांकि इनके रिटर्न टाइप डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ये अलाउ नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपको एक एरर देगा। तो क्या चीज़ अलाउ है, यहाँ हम देखते हैं दो अलग अलग सिग्नेचर बना के। मान लीजिए आपने एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन का नाम है, यहाँ पर ये इसका रिटर्न टाइप है, और उस फंक्शन का नाम है f3, और यहाँ हमने यहाँ कुछ आर्गुमेंट लिए हैं, यहाँ पर इंट में लिया है x। ये हमारे फंक्शन का सिग्नेचर है। सेम इसी नाम से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पर भी इसका रिटर्न टाइप आप चाहें तो डिफरेंट भी कर सकते हैं या सेम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम नेम का मैं एक फंक्शन बनाता हूँ f3, और यहाँ मैं इसके आर्गुमेंट को चेंज कर देता हूँ। और आर्गुमेंट चेंज कैसे कर देता हूँ, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इंट के अंदर y, और यहाँ मैं ले लेता हूँ फ्लोट के अंदर z। तो हमारे पास अभी दो फंक्शन है, दोनों के नेम सेम है, लेकिन इनका जो सिग्नेचर है यानी कि ये चीज़ है ये डिफरेंट है। तो ये चीज़ अलाउ है सी प्लस प्लस में। इनका यूज़ करके हम दोनों फंक्शन, सेम नेम के दो फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म जो सी प्लस प्लस में हम लोग पढ़ते हैं उसको अचीव करने का एक तरीका है। इसको प्रोग्राम में कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर जब हम एक वैल्यू पास करेंगे तो ये वाला फंक्शन हमारा चलेगा, और जब हम यहाँ पर दो वैल्यू पास करेंगे तो ये वाला फंक्शन चलेगा। ये कैसे करना है, तो इसको हम लोग कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम बनाते हैं और फिर समझते हैं इसे आसानी से कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए कंप्यूटर पर हम इसे देखते हैं। तो चलिए यहाँ हम लोग बनाते हैं एक फंक्शन का हम लोग रिटर्न टाइप लेने वाले हैं फ्लोट, और फंक्शन का नाम है हमारा सम। यहाँ मैं दो आर्गूमेंट इसके अंदर पास कर रहा हूँ, एक इंट के अंदर a और इंट के अंदर b, यानी कि ये दो इंटीजर टाइप की वैल्यू को ले सकता है। तो ये फंक्शन मैंने बना दिया है। अब इसकी बॉडी में मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ सिर्फ रिटर्न a प्लस b मैं लिख दूँगा। एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम हमारा एक फंक्शन हमारा ये बन गया है। सेम इसी नाम का एक फंक्शन और मैं बनाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर इसका सिग्नेचर डिफरेंट होगा। सिग्नेचर यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर के जो आर्गुमेंट हैं वो डिफरेंट होंगे। आप चाहें तो यहाँ फ्लोट की जगह इंट भी ले सकते हैं, रिटर्न टाइप इसका चेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे इसके सिग्नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिग्नेचर यानी कि ये चीज़ आपकी अलग होना चाहिए।
तभी आपकी फंक्शन ओवरलोडिंग सक्सेसफुल होगी। तो यहाँ मैं इंट के अंदर a, b और इंटीजर टाइप का ही एक और c ले रहा हूँ। और यहाँ मैं डाल रहा हूँ एक रिटर्न स्टेटमेंट जो कि रिटर्न करेगा इन तीनों का एडिशन a प्लस b प्लस c। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन हैं जिनके नेम एग्जैक्ट सेम है, लेकिन इनके सिग्नेचर बिल्कुल अलग है। तो इस चीज़ को हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। ये चीज़ पॉसिबल है C++ के अंदर, लेकिन C में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। C++ के अंदर आप दो फंक्शन बना सकते हैं विद सेम नेम, लेकिन उनके सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने मेन प्रोग्राम पर और अपना मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग दो आउटपुट स्टेटमेंट डाल देते हैं सी आउट, और यहाँ मैं एक फंक्शन को ये डाल रहा हूँ। यहाँ मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने दो वैल्यू पास करी है 7 और 7। इसी प्रकार से एक और आउटपुट स्टेटमेंट मैंने डाल दिया है और यहाँ मैंने फंक्शन बनाया सेम, वही सेम फंक्शन उसको मैं चला रहा हूँ। और यहाँ मैंने डाली हैं तीन वैल्यू 2, 8, 1। रिटर्न 0 कर देता हूँ। तो आप इस चीज़ पर गौर कीजिए। तो देखिए जब ये वाला फंक्शन हम चलाएंगे और इसके अंदर यहाँ पर दो वैल्यू पास की गई हैं, तो जब दो वैल्यू इसके अंदर आई हैं तो ये इस चीज़ को रेफ़र करेगा। और ये वाला फंक्शन जिसमें तीन वैल्यू पास हो रही हैं तो ये इस फंक्शन को रेफ़र करेगा। ये दोनों फंक्शन ही चलेंगे, लेकिन इन दोनों के आर्गूमेंट अलग अलग हैं। इसमें दो वैल्यू हम पास कर रहे हैं, इसमें हम तीन वैल्यू पास कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों में डिफरेंशिएट ये कर लेगा, लेकिन फंक्शन हमारे सेम रहेंगे। इसी चीज़ को हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। तो चलिए इसको हम चला के देखते हैं। इन दोनों के बीच में मैं एक और स्टेटमेंट डाल देता हूँ जिससे कि इनका जो आउटपुट आएगा वो थोड़ा सा अलग अलग हमको दिखाई दे। चलिए इसे मैं करता हूँ सेव और कंपाइल करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कंपाइल हो चुका है और अब मैं इसे करूँगा बिल्ड। एग्जीक्यूटेबल फाइल इसकी बन चुकी है और मैं इसे अब इसे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो आउटपुट आया है वो आया है 14 और 11। दोनों देखिए सेम नेम के फंक्शन थे हमारे, दोनों रन हो गए हैं। लेकिन जब हमने इसके अंदर दो वैल्यू पास की तो इसने पहले वाले फंक्शन को चलाया, और जब मैंने इसकी तीन वैल्यू पास की तो इसने इस फंक्शन को चलाया। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।